नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। सुंदरकांड की सबसे पहली चौपाई में सबसे पहले लिखा हुआ है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। यदि हम इस चौपाई को ठीक तरह से पढ़ें, इसकी व्याख्या करें, तो हम पाएंगे कि इसके अंदर ही हमारे मुख्य ग्रंथ 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, श्रीमद् भगवद गीता और रामायण का सार छुपा हुआ है। संत तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी को जामवंत के वचन बहुत अच्छे लगे, उनके हृदय को बहुत आनंद आया, और जब ऐसा हुआ तभी उन्होंने उनकी बात को पूरा सुना। और जब पूरा पूरा सुना तो पूरा गुना भी उनके मुखारबिंद से निकले हुए वचनों को उन्होंने क्रम में परिवर्तित करके सफलतापूर्वक संपन्न भी किया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि वह सकारात्मक रूप से जामवंत की बात को सुन रहे थे। उन्हें ऋषि जामवंत की बात पर पूर्ण विश्वास था, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनके पास सुनने के लिए समय था, वो दूसरों के हित में काम करना चाहते थे। उनके अंदर सेवा तथा भक्ति भाव था। इसके विपरीत यदि हम अपने को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पास किसी की भी बात सुनने का समय नहीं है। उसके ऊपर विश्लेषण करना तो बहुत दूर की बात है। हमारे अंदर सेवा तथा भक्ति भाव नहीं है। हमारे ऋषि मुनि लाखों साल से एक ही बात कह रहे हैं कि प्रभु ने जब हमें शरीर दिया था तो हमारे भीतर आनंद का एक अनंत खजाना इनबिल्ट करके दिया, जो जन्म से ही हमारे साथ है। हमारे सभी ऋषि मुनि इस खजाने को, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न भाषा में भिन्न भिन्न प्रकार से हमें बता रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। हम सुनने को तैयार नहीं हैं। हमें अपने पूर्वजों पर विश्वास ही नहीं है। हमें पूरा विश्वास उस दुनिया में है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है, जबकि हम भूल जाते हैं कि दुनिया परमात्मा का सिर्फ मायावी जाल है। इस प्रकार जादूगर अपनी कला दिखाता है और शो समाप्त करने के बाद अपने घर चले जाता है, तो वह कला उसके साथ ही वापिस चली जाती है। उसी प्रकार से यह संसार है जो प्रभु का मायावी खेल है। तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें यह जादुई खेल हमारे हाथ कभी नहीं आ सकता, हमें उसकी कभी प्राप्ति नहीं हो सकती, मगर वह परमात्मा जो इस खेल को खेल रहा है, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह सब जगह उपलब्ध है। यही शिक्षा हमारे सभी ग्रंथ और हमें संत दे रहे हैं। इसको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है कि हम समय निकालकर उनकी बातों को ध्यान से पढ़ें, सुने तथा अपने जीवन में लागू करें, तो निश्चित रूप से हमारे सभी दुखों का अंत हो जाएगा और जहां से बिछड़े हुए हैं हम वहां पर पहुंच जाएंगे। इस 800 करोड़ की दुनिया में मनुष्य ने अपने समाज, संस्कृति तथा पहचान हेतु 300 धर्म बना लिए, जिसमें से आज अधिकांश धर्म तो लुप्त भी हो गए हैं, मगर फिर भी मुख्य 12 धर्म आज भी हैं, जिनके अनुसार मनुष्य अपना जीवन यापन कर रहा है। हर धर्म के अनुसार सबका खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली, उठना बैठना, धार्मिक रीति रिवाज, पूजा उपासना की विधि सब अलग अलग है। इसके उपरांत भी मनुष्य ने समय समय पर मजबूरी या सुविधा हेतु अपने धर्म में परिवर्तन किया।
जिससे अलगाववाद बढ़ा, विभाजन हुआ, कहीं पर शाखाएं बनी, उपशाखाएं बनी, किसी ने किसी धर्म के संस्थापक को माना, किसी ने दूसरे को माना, किसी ने किसी को ज्यादा महत्व दिया, किसी ने किसी को कम महत्व दिया, किसी ने किसी का विरोध किया। और ये विरोध तो इतना ज्यादा हुआ कि आज तक हमारी दुनिया में जितने व्यक्ति राजनीतिक युद्ध में नहीं मरे, जितने धार्मिक युद्ध में मरे हैं, और आज भी दुनिया के देशों की एक दूसरों के नागरिकों को मारने की जो प्रबल इच्छा बनी हुई है, उसके अंदर भी धर्म ही केंद्र बिंदु है। चाहे लड़ाई करने का तात्कालिक कारण भिन्न भिन्न क्यों ना हो, यदि हर देश के धर्म के व्यक्ति गहराई से मनन करें, सच्चाई से विश्लेषण करें, तो जो धर्म आज एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, वह दूसरे का सहायक सिद्ध हो सकता है। और अफसोस है कि ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने लिए सुविधा चाहता है। यदि वह अपनी सुविधा को छोड़कर दूसरे की सुविधा चाहे, तो वो पाएगा कि वह स्वयं बहुत बड़ी सुविधा में है। घर का जब एक सदस्य संकट में होता है, तो क्या घर के दूसरे सदस्य शांति से रह सकते हैं? हम सबने धर्म के अर्थ को ठीक तरह से नहीं समझा। जो धर्म हमें आत्मिक सुख देने के लिए था, जो हम सब धर्म के संस्थापकों ने हमारी मुक्ति के लिए बनाया था, आज वही सब हमारी मौत का कारण बन रहा है। इसके विपरीत यदि हम भगवान को देखें, तो हम पाएंगे कि जब ये पृथ्वी 450 करोड़ साल पहले भगवान ने बनाई थी, तब भी भगवान का एक ही धर्म था। आज भी एक ही धर्म है। और जब तक यह सृष्टि या अनंत कोटि ब्रह्मांड रहेंगे, तब तक भी उसका एक ही धर्म रहेगा। धर्म का सीधा तथा साहित्यिक अर्थ है कि जो हमने धारण किया हुआ है, परमात्मा ने सृष्टि रचने के समय पृथ्वी का जो धर्म बनाया था, आज भी उनका यह धर्म मेंटेन्ड है। उनके धर्म के अंदर कहीं से कोई बदलाव नहीं आया। उसने जो आग बनाई, जिसका काम गर्मी देना है, ऊष्मा देना है, आज भी सूरज की किरण उसी गति से, उसी भाव से हमें प्रतिदिन ऊष्मा दे रही है। ऐसा कभी नहीं होता कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को वो गर्मी भेजती है और शुक्रवार, शनिवार को बर्फ की बूंदें और संडे को छुट्टी। हवा हमेशा बहते हुए सिर्फ मनुष्य के फेफड़ों में ही नहीं, बल्कि हर प्राणियों के भीतर प्रवेश करते हुए, सबके रक्त को शुद्ध करते हुए सबकी सांस चलाती है। वह कभी 2 मिनट की भी शॉर्ट लीव नहीं लेती। यदि ले ले तो प्राणी जगत का इस धरती से अंत हो जाए। इसी प्रकार प्रारंभ से ही पानी जो हमें जीवन प्रदान करता है, उसके अंदर जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला उसने फिट किया था, आज भी उसमें वही दोनों गैस हैं जो अपना काम सफलतापूर्वक निभा रही हैं। भगवान ने ऐसा कभी नहीं सोचा, ऐसा कभी नहीं किया कि यह मनुष्य जो आपस में अपनी बेवकूफी से लड़ रहे हैं, तो इसको सजा के तौर पर पानी के हाइड्रोजन के दोनों अणुओं में एक नाइट्रिक एसिड का एक मॉलिक्यूल मिला दूं। धरती अपने धर्म पर टिकी हुई है, वनस्पति उग रही है, वो भारी भरकम जंगल तथा समुद्र को अपनी छाती पर सहन कर रही है, हम सबको रात दिन अपना आश्रय दे रही है। वो ऐसा कभी नहीं करते कि हम आगे चल रहे हो और धरती पीछे खिसकना शुरू कर दे। यदि उसने ऐसा किया तो हम कभी अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वो चाहता है कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसी को मिलें, और यही कारण है कि उसको अपना धर्म नजर आता है, परमात्मा का नहीं, जिसने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। इसके अंदर प्रारंभ से लेकर आज तक 1% का भी अंतर नहीं आया। आज दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, वह भी हमारी नासमझी से है। इसमें भगवान की कोई भागीदारी नहीं। सभी प्राणी नष्ट हो जाएं, हरे कर्म का मारा हो, यदि प्रभु के धर्म बदलाव में
जरा सा भी इशारा हो। जहां स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है, जो अपने में बदलाव नहीं करता, वो हमेशा सुखी रहता है। उसका रूप स्वरूप ज्ञान विज्ञान तथा आनंद परमात्मा के समान हो जाता है। मनुष्य का जो मूल रूप है वह आनंदमय है। उसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं, ना ही इसमें कोई परिवर्तन की संभावना छिपी हुई है। यदि परिवर्तन करना है तो हमें अपनी उस अप्रिय आदत में करना चाहिए जो हमें भगवान के धर्म को मेंटेन करने में बाधा पहुंचाती है। भगवान का धर्म एक है जो कभी बदलता नहीं। मनुष्य के धर्म हजार हैं जो कभी सही चलता नहीं। जो व्यक्ति अपने धर्म पर रखता पूर्ण अभिमान है, यह बात एकदम स्पष्ट है, बहुत दूर उससे भगवान है। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन और उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।